हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को मुख्य रूप से जो टॉपिक लेकर के पढ़ाने के लिए आया हूं, उस टॉपिक को मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चर वाला रैखिक समीकरण बताऊँगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है और एक चर वाले रैखिक समीकरण के शून्य क्या हल कैसे ज्ञात करते हैं और एक चर वाले रैखिक समीकरण का शून्य पता करना कि वास्तव में यह इस रैखिक समीकरण का शून्य है या हल है या नहीं, इसकी जांच करना। दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको परिभाषित करते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। ये दोस्तों परिभाषा हुई रैखिक समीकरण की। हमने लिखा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 3x + 5 = 2x + 7। यह समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण है। या 5y + 3 = 2y + 10, ये समीकरण हमारा रैखिक समीकरण है। तीसरा 2a - 10 = -3a, ये हमारा रैखिक समीकरण है। अब बात आती है दोस्तों ये कि इसे हम रैखिक समीकरण क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, इन समीकरणों को रैखिक समीकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिभाषा आपको लिखा गया है कि ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, और आपने लिखा है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर का आशय कहने का मतलब कि उसमें कोई एक ही चर आना चाहिए। जैसे ये समीकरण जो हमारा एक बना है, इस समीकरण में चर जो है x है। ये जो हमारा समीकरण 2 है, उस समीकरण 2 का चर y है। ये जो समीकरण हमने 3 लिखा है, इस समीकरण का चर जो है a है। तो हमने कहा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर यानी एक ही अक्षर प्रयुक्त हो और उस अक्षर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको रैखिक समीकरण के रूप के बारे में बताया, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बतलाया। फिर आगे हम चलते हैं कि यह जो कोई रैखिक समीकरण होता है, उस रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। यानी नेक्स्ट टॉपिक आपकी चलती है रैखिक समीकरण के या रैखिक समीकरण का शून्यक का आशय दोस्तों मुख्य रूप से हल से होता है। यानी कोई भी रैखिक समीकरण अगर होगा, उस रैखिक समीकरण में जो चर होगा, उस चर की अधिकतम घात एक होगी, और इस चर का मान जब भी आप फाइंड करेंगे, इस चर का जो मान होगा केवल एक ही प्राप्त होगा। यानी इस रैखिक समीकरण के जो शून्यक होते हैं वो कोई एक होगा। यानी x का जब भी वैल्यू, यानी कोई भी रैखिक समीकरण होगा, उस रैखिक समीकरण में जो आया हमारा चर है, उस समीकरण का जब हम हल निकालते हैं तो उस समीकरण के लिए चर का मान हमें एक प्राप्त होता है।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाएगा कि 5a ऋण 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। इस तरीके का अगर प्रश्न आपके सामने कोई दे दिया कि यह जो हमारा रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण का हमारा शून्यक क्या होगा। तो दोस्तों, किसी भी रैखिक समीकरण का जब शून्यक ज्ञात करना होगा आपको, तो आपको करना ये होगा कि उस रैखिक समीकरण में जो भी चर वाला पद है उसको एक तरफ कर लेंगे और अचर वाले पद को एक तरफ कर लेंगे। कहने का आशय ये कि जो अक्षर वाले पद होते हैं, चर वाले जो पद होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और अचर यानी अंक वाले जो पद होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है 5a माइनस 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 4। इसमें हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। 5a हुआ और ये इधर पक्षांतर आएगा, तो चूंकि ये प्लस चिन्ह में है, इधर जब पक्षांतर के रूप में आएगा तो वह -3 हो जाएगा। और ये हमारा 4 है और ये आप देख रहे हैं कि -12 दिख रहा है, उधर जब जाएगा तो ये +12 का रूप ले लेगा। अब 5a में से जब 3a को आप घटाएंगे तो आपको मिलता है 2a और इज इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड किया गया तो 16 हुआ। तो a बराबर 16/2 और 2 से जब आप इसको काटेंगे तो a का वैल्यू क्या मिला, 8। यानी यही जो है इस समीकरण का शून्यक है। यानी ये जो आपने चर का मान लिखा है वही इसका शून्यक है। इसी तरीके से और सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जिसमें आपको चर का मान ज्ञात करना होता है या रैखिक समीकरण का शून्यक पता करना होता है। और सारे एग्जाम्पल आपके सामने हल करके दिखाता हूँ, देखें। जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं एक अन्य एग्जाम्पल लिया, जैसे कह दिया 3x प्लस 2y अरे 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। कह दिया का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया कि किसी भी रैखिक समीकरण का जब शून्यक आपको पता करना होता है तो चर वाले पद को एक तरफ और अचर को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो इधर हमारा 3x प्लस 2x है और -25 है इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये जो 25 है अचर पद है, इसको हम पक्षांतर उधर कर देंगे। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 25 के इन दोनों को ऐड किया गया तो 5x हुआ इज इक्वल टू 15 के x बराबर 25/5 काटेंगे इसको, आपको मिल गया 5। यानी यही इस रैखिक समीकरण का क्या हुआ, शून्यक हुआ। इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल लें, जैसे अगर कह दिया जाएगा कि a ऋण 5 इज इक्वल टू 3a प्लस 15 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या शून्यक ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करना होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, चर वाले पदों को एक तरफ, अचर वाले पद को एक तरफ। ए है, इधर से इस अचर वाले पद को इधर लाएंगे, ये -3a हो जाएगा। इधर 15 है, ये उठकर उधर जाएगा, माइनस के जगह पे +5 होगा। इसको जब हमने हल किया तो हमें मिला -2a, इसको ऐड किया तो हमको मिला 20। a इज इक्वल टू क्या हुआ, 20/-2
इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो हमको मिलता है a बराबर 10। यानी यही जो a का मान आया हुआ है यही इस रैखिक बहुपद का शून्य कहलाएगा। दोस्तों जहाँ तक मैंने आपको समझाया और उम्मीद किया हूँ कि आपको शून्य ज्ञात करने का तरकीब पता हो गया होगा। इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक और टॉपिक है, जैसे कभी कभी इस तरीके के प्रश्न होता है, जैसे कह दिया जाएगा कि जांच कीजिए कि x बराबर 2 x बराबर 3 में से कौन रैखिक समीकरण 5x ऋण 10 इज इक्वल टू 2x प्लस, या हाँ जैसे ये लिखा है 5x ऋण 10 इज इक्वल टू 2x और ऋण, और इधर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4। अगर आपसे पूछेगा कि यह जो हमारा रैखिक बहुपद दिया गया है, क्या इस रैखिक बहुपद का हल इन दिए हुए मानों में से कोई है, तो हम करेंगे क्या। हमारा सवाल हुआ दोस्तों 5x ऋण 10 इज इक्वल टू 2x ऋण 4। इस पक्ष को दोस्तों हम बायां पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष, और इस पक्ष को हम दायां पक्ष बोलते हैं। अब करते हैं क्या, जो यह x के मान दिए गए हैं, जो ये चर के मान दिए गए हैं, अगर इन दोनों चर के मानों को अगर आप इस दायां पक्ष में और बायां पक्ष में रखते हैं, अगर दोनों पक्ष के पद इक्वल आ जाते हैं, तब आपको मानना होगा कि ये दिया हुआ जो x का मान है वह इस रैखिक समीकरण का हल है। तो चलें हम शुरू करते हैं। लिखेंगे समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 2 रखने पर, बायां पक्ष हमारा है दोस्तों 5x माइनस 10, x के जगह पे हमें 2 रखना है, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 10। आगे बढ़ते हैं, 5 दूना के 10 और माइनस 10, ये दोनों पद कट गए, आ गया क्या 0। तो हमने जब x का मान बाएं पक्ष में रखा तो उसका वैल्यू 0 आया। अब दाएं पक्ष में रखते हैं, लिखते हैं कि रैखिक समीकरण के दाएं पक्ष में x बराबर 2 रखने पर, दायां पक्ष आपका क्या है, दायां पक्ष आपका 2x माइनस 4 है। इस कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं तो ये 2 गुणते x का वैल्यू 2 हो गया और माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में आगे बढ़ते हैं तो ये 2 दूना के 4 हुआ और माइनस ये 4 हो गया, इनको जब आपस में आपने काटा तो 0 हो गया। दिखाई क्या दिया कि हमारा जो बायां पक्ष है वो हमारा दायां पक्ष के इक्वल आया। अब हमें पता ये करना है कि क्या जो यह x का जो वैल्यू दिया गया था वह इस रैखिक समीकरण का हल है या नहीं। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर x के दिए हुए मान को अगर हम समीकरण में क्या करते हैं, रखते हैं, और अगर समीकरण के दोनों पक्ष के मान अगर इक्वल आ जाते हैं तो दिया हुआ जो मान है उसको समीकरण का हल होगा। विश्वास नहीं तो एक सिस्टम से तो इस तरीके से आपने
जांच कर लिया कि नहीं ये जो x का दिया हुआ मान है वह इस रैखिक समीकरण के लिए हल होगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो ये जो हमारा रैखिक समीकरण है उसको अलग से जांच कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये दिया है 5x माइनस 10 बराबर 2x माइनस 4। करेंगे क्या, पक्षांतर कर लेंगे। ये हो जाएगा 5x, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू -4, और ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। इसको जब घटाते हैं दोस्तों तो ये हुआ 3x और इधर हुआ 6x इज इक्वल टू 6/3। इसको काटते हैं तो x बराबर क्या मिलता है दोस्तों, 2 मिलता है, और x बराबर 2 दिया है। अब आपसे कोई ये प्रश्न करे कि क्या यह x बराबर जो 3 है, क्या यह भी मान इस रैखिक समीकरण का हल हो सकता है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी बताया है आपको पहले से कि कोई भी रैखिक समीकरण होता है उसमें जो भी चर आया होता है उस चर का केवल एक ही मान निकलता है। यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए केवल एक ही शून्य या एक ही हल प्राप्त होता है। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया, उसके हल को ज्ञात करने के बारे में बताया, उसके शून्य की जांच करने के बारे में बताया। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगती हो, आपको पसंद आती हो, तो कृपया मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, बी हैप्पी।